वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे। साले रवां के सिर्फ 1.5 माह गुजरे हैं, लेकिन कराची शहर में हम देखते हैं कि एक दफा फिर स्ट्रीट क्राइम्स और जराइम बढ़ रहे हैं। इस बढ़ती हुई शरह की क्या वजह है? कुछ लोग इसको इकोनॉमिक डाउन टर्न की वजह कह रहे हैं कि जी लोग बेरोजगार हैं, गुर्बत के मारे हैं और उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इसकी वजह से ये जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर सिर्फ इन 1.5 माह की तरफ देखा जाए, यानी साल 2022 के ये पहले 1.5 माह, इसमें तकरीबन 11,000 इंसिडेंट्स हुए हैं और 13 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा इस डिटेल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स क्या हैं, क्या वजह बन रही है और इस पे एक डिस्कशन। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट फर्स्ट। शहरे कायद में आप रहते हो और आपका मोबाइल कभी ना छिना हो तो यकीन माने आप इस शहर के सबसे महफूज रिहायशियों में से एक हैं, क्योंकि इस शहर में रहने वाले शहरियों के साथ स्ट्रीट क्राइम के वाकयात आए दिन सुनने और देखने में आते हैं। चाहे वो साफ सुथरी सड़क हो या आपके घर के आगे का गेट, शहर कायद की कोई ऐसी जगह नहीं जहां स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना होती हों। सोशल मीडिया पर शाया कई नई और पुरानी मोबाइल स्नैचिंग की वीडियोस ने इस खबर को फैलाने में और फरोग दिया है। अवाम में जहां स्ट्रीट क्राइम को लेकर खौफ है, वहीं शदीद गम और गुस्सा भी पाया जाता है। 2021 में तकरीबन 25,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स कराची के शहरियों से छीने गए। 2020 में छीनने वाली गाड़ियों की तादाद जो कि 1,687 थी, 2021 में ये तादाद 2,060 तक जा पहुंची। 2021 में ही 50,000 से ज्यादा शहरियों को अपनी सस्ती सवारी यानी मोटरसाइकिल से महरूम होना पड़ा। यानी 2021 कराची के शहरियों के लिए 2020 से भी ज्यादा भारी रहा। कराची के शहरियों को 3 अरब 16 करोड़ रुपए से भी महरूम होना पड़ा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स कोरोना वायरस की वबा में भी खुलेआम फिरते रहे और आवाम को दोनों हाथों से लूटते रहे, मगर एक इंसान जब इस महंगाई के दौर में इतनी मेहनत से मोबाइल फोन खरीदता है तो उसे बस महज सिर्फ एक पिस्तौल के जोर पर छीन लिया जाता है और साथ साथ बिला वजह शहरियों पर तशद्दुद भी किया जाता है। इस दर्द को शहर कायद का शायद हर शहरी महसूस कर सकता होगा, क्योंकि कभी न कभी कहीं न कहीं उसके साथ ये वाकया जरूर पेश आया होगा। कराची के शहरी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं, यानी चंद पैसे और मोबाइल फोन्स के एवज कराची के शहरियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। जी जनाब, देखिए आपने ये रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मजहर अब्बास साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं ये कंप्लीट फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का, बेपरवाही है, या क्या मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं कि स्लीपर सेल्स थे जो अचानक से दोबारा एक्टिव हो गए। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब, आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? ये बढ़ती हुई शरह की वजह क्या है? जी शुक्रिया सिद्रा। देखिए, बढ़ती हुई मुझे नहीं पता कि ये कभी कम भी हुई थी या नहीं हुई थी। उसकी वजह ये है कि रिपोर्टेड इंसिडेंट्स और अनरिपोर्टेड इंसिडेंट्स, सही, इसमें भी बड़ा वास्ट फर्क है। अगर आप देखें तो आमतौर पे मोबाइल स्नैचिंग की रिपोर्ट्स कराने भी लोग नहीं जाते। बिल्कुल सही। इसमें जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, या इन अदर वर्ड जो विक्टिम्स हैं जी, विक्टिम्स को पुलिस का ज्यादा खौफ होता है बनिस्बत अक्यूज के। और उसको ये खौफ होता है कि मैं रिपोर्ट कराने गया तो मुझसे तरह तरह के सवालात किए जाएंगे। सही, कहाँ छिना, क्या हुआ, ये हुआ, और वो जिस अंदाज में किए जाते हैं उसमें उसे ऐसा लगता है जैसे वो अक्यूज है। तो एक तो ये ओवरऑल हमारा पुलिसिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा से एक फॉल्टी रहा है, ज्यादा खराब हो गया है। और पहले तो इसमें पॉलिटिसाइजेशन थी, अब क्रिमिनलाइजेशन आ गई है। तो पुलिस अगर पीपल इन यूनिफॉर्म उनसे ही शहरी गैर महफूज हैं और उनसे ही गैर महफूज फील करते हैं तो इस शहर में कभी भी क्राइम रोक नहीं सकता। एक आपको वो आएगा, थोड़ा बहुत नजर आएगा। ये जो पेट्रोलिंग होती है, अगर आप इसका अंदाज देखें, जो सर्च होता है इसका अंदाज देखें कि वो पुलिस वाला किस अंदाज में गाड़ी को रोकता है, किस अंदाज में मोटरसाइकिल को रोकता है और किस अंदाज में उससे मामला तय करता है। एक मर्तबा मुझे उन्होंने रोका तो मैं निकल गया, उन्होंने गाड़ी सर्च की, उन्होंने कहा पेपर्स, मैंने पेपर दिखा दिए।
तो मैंने उनसे पूछा आपने ये पेपर्स पढ़े हैं? तो उसे पढ़ना नहीं आता था। वाओ, ओके। तो ये हमारा एटीट्यूड है। अच्छा, सबसे ज्यादा टारगेट जो होता है वो मोटरसाइकिल वाले होते हैं। सही। आपने कराची में कभी भी आप जाएं तो आप नोटिस कीजिएगा, कराची में कभी भी किसी भी मोटरसाइकिल के सामने नंबर प्लेट नहीं देखेंगे आप। और ये फिनोमेना कराची में ही है, बाकी जगहों पे नहीं है। सही। कि कराची में मोटरसाइकिल के सामने नंबर प्लेट नहीं लगी होती। बाकी चीजें अगर आप देखें तो लाइसेंस देखें आप, जब 2013 के बाद एक एपेक्स कमेटी बनी थी, उसमें बहुत सी चीजें हुई थी, उसमें जिस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया, यानी पेपर में जरूर लाया गया जी, जिस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया था वो स्ट्रीट क्राइम था। मज़र साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले जैसे आपने खुद कहा कि इसमें हमें पॉलिटिसाइजेशन का एक अंसर नजर आता है कि सियासी जमातें कहीं ना कहीं शायद पुष्पनाही कर रही थी या उनका एक इंटरेस्ट नहीं था कि वो इन चीजों को हल कर पाते। अब आपने जैसे कहा कि क्रिमिनलाइजेशन, उसको हम कैसे समझें? तो बड़ी आसान चीज लोग कह देते हैं ना कि जी गुर्बत बड़ी, लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो जराइम का रास्ता नौजवानों ने अपना लिया। क्या आप इसमें कोई अहमियत यानी कुछ सदाकत देखते हैं, वेट देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट में? देखिए, वो जब बंदूक भी तो वो कहीं से खरीदता होगा ना, या उसे दी जाती होगी। सही। और गोलियां भी दी जाती होंगी तो उनकी भी तो कोई कीमत होती है ना। सही। फिर सिर्फ यही नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि जब वो स्ट्रीट क्राइम करता है और वो कभी वो पकड़ा जाता है तो उसकी जमानत भी तो होती है ना। सही। कभी इस साइंस की तरफ हमारी किसी तहकीकाती इदारे ने, चाहे वो पुलिस हो या उससे ऊपर के लोग हो, कभी भी इस एस्पेक्ट को नहीं देखा कि जो मोबाइल, जो स्ट्रीट क्राइम्स में लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी श्योरिटीज कौन देते हैं। सही। और सिर्फ वो जो भी आदमी पकड़ा जाता है उसने कोई एक वारदात नहीं की होती है, उसने 20 वारदात की होती है। सही। और हर वारदात के बाद जब वो पकड़ा जाता है, कुछ केसेस में बेल हो जाती है, कुछ में नहीं होती, तो जो श्योरिटीज देते हैं, क्या उनकी जमानतें जब्त हुई हैं? क्या उनके बारे में कभी देखा है कि ये हैं कौन लोग? ये और एक और एलिमेंट आप ही की बात से मेरे जहन में आता है मज़र साहब, प्रॉब्ली माय लास्ट क्वेश्चन, कि देखिए कोई भी पेट्रोलिंग या स्ट्रीट क्राइम को खत्म करने का जो तरीकेकार है उसमें एक एलिमेंट आपने खुद इशारा किया रेट्रिब्यूशन का है कि क्या सजाएं होती हैं, क्या इनको पकड़ा जाता है। लेकिन फिर एक और अहम चीज कि इनकी क्या रेफॉर्मेशन भी होती है, क्या ये लोग रिफॉर्म हो पाते हैं ऐसी किसी भी सजा काटने के बाद, जेल काटने के बाद, या ये और पक्के मुजरिम बन जाते हैं? तो ये इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं होती ना रिहेबिलिटेशन होती है, ना रिफॉर्म्स प्रोसेस होता है, ना उसके बाद जाहिर है अगर आप फर्ज करें आप रिहेबिलिटेशन करते भी हैं, उसको रिफॉर्म्स करते भी हैं, उसके बाद सोसाइटी क्या उसे एक्सेप्ट करती है, क्या उसको कोई ऑल्टरनेट जॉब्स दी जाती हैं? ये पूरा प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं होता। तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक एस्पेक्ट सिर्फ एक है, बाकी एस्पेक्ट जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको ग्रोह भी इस्तेमाल करते हैं, उनको इदारे भी इस्तेमाल करते हैं, उनको पुलिस भी इन्वॉल्व। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मज़र साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, बड़ी अहम बातें आपने की हैं। तो यकीनन सिर्फ इसके ऊपर हम अफसोस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं या अपनी हिफाजत के लिए ज्यादा थोड़े इकदामात उठाते हैं, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक होलिस्टिकली मैक्रो स्ट्रैटेजी लेके आए। इसी के साथ लेते हैं जी हम एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।